में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरण में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना। अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है। वो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है। भगवान में को व्यर्थ नष्ट करते हैं मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूँ, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है। ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे। रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए ना मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत है भयावा की। तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती? बड़ी समस्या है। बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन। पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो, भगवान शंकर की आराधना करो, हमें देवी जी की आराधना करो। कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए, होती बहुत कम है बहुत कम। पर भगवान ने कहीं ना कहीं, अगर ब्याह है तुम्हारे भाग्य में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी वो भी आपके पाणी ग्रहण के लिए। आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं। जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गंदी भावनाएं नहीं थी। अभी जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है। वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ। ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन? तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के। नहीं तो आजकल देखो सब चरित्र विहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता। रहेंगे महाराज जी, हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात ये है कि हम चाहे जहाँ हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है, तो भजन हो सकता
सकता है, नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें घर का चिंतन होगा। वहां हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होके बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो, अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना, फिर तो वो साधुता का लक्षण। धर्म में चलने वाला अनुकूलता नहीं देखता, वो धर्म देखता है। ये मेरा धर्म है करना, बस मुझे करना है, इसके परिणाम में प्रतिकूलता मिलेगी या अनुकूलता, इसकी परवाह नहीं होती। जो अनुकूलता की परवाह करता है वो धर्म में नहीं चल सकता। अधर्म में जो चल रहे थे वो बड़े फूले फूले घूम रहे थे, दुर्योधन आदि, लेकिन अंततो गत्वा युधिष्ठिर महाराज जी की जय हुई और दुर्योधन परास्त हुआ, मारा गया। तो जो धार्मिक पुरुष है वो सुख दुख की परवाह नहीं करते। अगर सुख की परवाह करोगे तो धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, धर्म का पालन करोगे तो सुख दुख की परवाह को त्यागना पड़ेगा। हमने धर्म के अनुसार कार्य किया, अब चाहे संसार निंदा करे, चाहे सब विरोधी हो जाए, सब अनुकूल चले, तो फिर धर्म को नहीं देख पाओगे, क्योंकि सबको देख रहे हो। अगर धर्म को देखोगे तो सबको देखना नहीं होगा। धर्म धर्म की ही मांग करता है कि जीवन भर मैं धर्म से चलूं, चाहे जितना दुख पाऊं, मुझे इसकी कोई परवाह। एक बड़े स्थिति प्रज्ञ संत थे, समोसा बट रहे थे, तो समोसा खाया, फिर तो समोसा बांटने वाला उनको कहा 2 बार ले चुके, 3 बार ले चुके, और बार बार समोसा। तो एक संत थे, उनके मन में आया कि यार हम तो इनको बहुत अच्छे भजनानंदी संत समझते थे, ये तो बहुत समोसा को बार बार हाथ पाए। अब उनके विचारधारा को क्या जाने कि 4 समोसा पा लेते हैं, एकांत में 24 घंटा भजन करेंगे, उनकी विचारधारा को कौन जाने। अब वो जो ही आए हमारे गुरुजी के पास आए, जो संत समोसा ले रहे थे, उनके प्रति दोष दर्शन हुआ। तो गुरुजी ने कहा दुर्गंध आ रही है, तुम्हारे से दुर्गंध आ रही। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते इसलिए। बोले ये दुर्गंध नहीं है, ये संत अपराध की दुर्गंध है, तुम कोई संत अपराध करके आ रहे हो। तो उनका महाराज जी संत अपराध तो हम किसी से मिलते ही नहीं, तो संत अपराध क्या? नहीं, बोले जरूर दो। तो उनका महाराज जी अभी एक समोसा बांट रहा था और एक संत परिचय के थे, बड़े भजनानंदी, और बार बार उससे समोसा मांग रहे। तो हमारे मन में आया कि यार, बोले जाओ। महाराज जी ने 50 रुपए दिए, उस समय ये 20 वर्ष पहले की बात होगी, और कहा समोसा खरीदो और उनको समोसा दो जाके, और प्रणाम करके कहो कि मेरी दोष दृष्टि आपके प्रति हो गई, क्षमा करो। तो संतों की मान लो जैसे समोसा बट रहा है, उनके मन में आया कि 4 समोसा पा लेते हैं, बाद मधुकरी नहीं मांगना है, एकांत में भजन करेंगे 24 घंटे। अब आप समोसा मांगते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी आंतरिक वृत्ति को तो नहीं देख रहे हैं। देने वाला तो दे ही रहा है, अगर वो अपमानित भी कर रहा है तो अपमान सहना संतों का स्वभाव होता है। फिर धक्का खा के फिर संतों की महिमा को केवल संत ही जान सकते हैं, बाहरी विचार से नहीं जाना जा सकता। कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। इस आदत को कैसे बदला जाए? भगवान तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे, अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम
परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। जा रहे हैं 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां आई है, आपसे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, ऐसे तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पानी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पानी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है। ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो। और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया कल उसे बनाया या कल उसे बनाया, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है।